ब्लड प्रेशर है वो क्या करवाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करवाता है, ठीक है। इट मीन्स GCBP, ओके। क्या करवाता है, ब्लड फिल्टर करवाने में हेल्प करता है थ्रू 3 लेयर्स। एक होते हैं एंडोथीलियम की लेयर होती है ग्लोमेरुलस के ब्लड वेसल्स में, फिर एपिथीलियम की लेयर होती है, ठीक है। ये हमारे ऐसे बोमन्स कैप्सूल, दिस इज आर कैपिलरीज, ठीक है। और उसके यहाँ पे पॉडोसाइट्स की लेयर भी होती है। तो फिर हमारी 3 लेयर से पास करता है ब्लड फिल्टर होने के। सबसे पहले एक होती है एंडोथीलियम की लेयर से पास करता है, फिर एपिथीलियम, बोमन्स कैप्सूल के एपिथीलियम से, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास करता है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, 2 लेयर्स की होती है, ठीक है। एक एपिथेलियल सेल का बेसमेंट मेम्ब्रेन पॉडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन लीव सम, अब कुछ एक माइन्यूट स्पेसेस का होता है जिसे स्लिट्स और स्लिट पोर्स कहते हैं। मतलब 4 स्पेसेस है टोटल। क्या हुआ, बोमन वहाँ से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पास हुआ ताकि फिल्ट्रेशन पूरी अच्छे से हो सके। पहली लेयर थी कि जो कि ग्लोमेरुलर की खुद की लेयर थी, एंडोथीलियम की लेयर थी। ग्लोमेरुलर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल्स की खुद की लेयर थी जो कि एंडोथीलियम की लेयर थी। उसके बाद क्या हुआ, याम के एपिथीलियम लेयर से पास किया बोमन्स कैप्सूल के, फिर उसके बाद बेसमेंट तक आया ब्लड, ठीक है। क्लीन डायग्राम बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ आ रहे, ठीक है। सपोज दिस इज द ग्लोमेरुलर, ठीक है, उसकी एंडोथीलियम की लेयर है। फिर उसके बाद दिस इज द बेसमेंट, उसके बाद एक और लेयर आई, ठीक है। दिस इज द एपिथीलियम लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल की क्या है, एपिथीलियम लेयर है। उसके बाद इसको पास करके पहुंची बेसमेंट लेयर में। उसके बाद ये दिस इज द पोडोसाइट्स, मान लो पोडोसाइट्स, और ये कुछ स्लिट पोर्स है। फिर पोडोसाइट से पास करके, स्लिट पोर्स से पास करके, फिर एंटर की बोमन्स कैप्सूल में। तो 4 लेयर से पास होगी। ब्लड फिल्टर सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन सेट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, हर एक प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सेप्ट द प्रोटीन पास्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। इतने अच्छे से ब्लड जो है फिल्टर होता है इन मेम्ब्रेन से कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा का पास कर जाता है सिवाय प्रोटीन के, ठीक है। देयरफॉर इसलिए इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनीज पर मिनट, ठीक है, पर मिनट जो किडनी फॉर्म करती है फिल्ट्रेट, उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, ठीक है, जो कि होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाता है जो पर मिनट करती है, जो कि हमें पता है कितना होता है, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है। तो फिर उसको कितना हुआ, 180 लीटर्स पर डे हमारी किडनी क्या कर देती है, ब्लड को फिल्टर करती है। कितनी, 180 लीटर पर डे, ठीक है। अगर हम बात करें तो 125 ml पर मिनट, हमारे 1 मिनट में हमारी किडनी ब्लड फिल्टर करती है, जो कि हमें पता है 1/5 होता है किसकी, कार्डियक फिल्ट्रेशन आउटपुट के, दैट इज़ 20%, ठीक है। कार्डियक आउटपुट के 20% ब्लड फिल्टर कर देती है किडनी हमारी, ओके। और हमारी एक चीज़ अगर हम यहाँ पे हम पढ़े आगे जाके तो हमें पता चलता है कि जो यूरिन हम पढ़ ही लेते पहले, किडनीज के पास एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होती है, ठीक है। किडनी के पास कहते हैं बिल्ट इन मैकेनिज्म होती है रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की, कि ताकि किडनीज क्या कर सके, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट को मैनेज कर सके, रेगुलेट कर सकते। इस एफिशिएंसी, इस मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म कौन है जो इस मैकेनिज्म को चलाता है, वो है जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, दैट इज JGA, एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की और एफरेंट आर्ट्रियोल की मॉडिफिकेशंस करके बना है, ठीक है, उनके कांटेक्ट पे। जब अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट मतलब 125 ml ऑफ ब्लड, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी 125 ml पर मिनट क्या हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है, तो क्या कर देते हैं, JG सेल्स क्या हो जाते हैं, रेनिन को रिलीज़ करते हैं, जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बैक टू नॉर्मल कर देते हैं। इसके बारे में हम मैकेनिज्म साथ में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म, ओके। उसमें हमें सब कुछ पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है। और कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट पर डे। अब हमें पता है कि क्या फिल्ट्रेट किडनी कितना फिल्टर करती है, बोले 180 लीटर पर डे, ओके। बट जो यूरिन रिलीज होता है वो सिर्फ 1.5 लीटर, सिर्फ 1.5 लीटर।
इसका मतलब है 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो कि बनाया जाता है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें जो निकाला जाता है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाय द एक्टिव, या तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से करते हैं या फिर पैसिव मैकेनिज्म से करते हैं। जैसे कुछ सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम एटसेट्रा। सो जैसे मटेरियल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम एटसेट्रा, ये किससे एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव से एब्जॉर्ब होते हैं। जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। रीएब्जॉर्प्शन वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन भी पैसिवली अकर होती है इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन से। यूरिन फॉर्मेशन के टाइम द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन के टाइम कुछ ट्यूबुलर सेल सिक्रीट करते सब्सटेंसेस जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया फिल्ट्रेट के अंदर। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन, ठीक है। हाँ, जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन के टाइम जो ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट करते कुछ सब्सटेंसेस जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया फिल्ट्रेट के अंदर। ट्यूबुलर सिक्रीट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस। जो मेन चीज़ है वो तो अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में पढ़ने को मिलेगी, वो भी अगली वीडियो में, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं डाल रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को भी लाइक कर देना, माई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।